सिसोदिया जी को क्यों नहीं रोका आपने? क्यों हो जाता है अगर अरविंद जी को कोर्ट से बेल मिल जाती है? अरे आप ही लोग चाहते हैं जेल जाना। निवान शर्मा जी, लेकिन बेल किस बात पर मिलती है? कि अरविंद केजरीवाल जी आज देश के ऐसे लीडर बने जो देश को आगे विजन दे। भाजपा ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हो। क्यों भाजपा का ये सपना पूरा करें हम जेल जाके? देश को तो आगे मोदी जी ले जा रहे हैं। भाजपा ये जानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रुक गया तो इन सबकी जमानतें जब्त कराएगा एक दिन। भाजपा ये जानती है अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रुक गया तो बीजेपी के निवान शर्मा जी सुनिए ना एक सेकंड सवाल पूछे। निवान शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले तो आपने जिंदगी में पहली बार देखा है हेमानी जी, एक लाइन का एक सेकंड, पहले तो आप स्टेज तक लेकर आए, 9वें समन की जरूरत ही क्यों पड़ी? उससे पहले अगर आप लोग चले जाते तब तो चुनाव या कुछ ऐसा नहीं था। पिछले 6 महीने से आपको न जाने 9 समन दे दिए हैं। वो संबित पात्रा तो ये भी कह रहे हैं 18 बहाने बना रहे हैं आप, 100 बहाने बना रहे हैं आप, पेश नहीं हो रहे हैं। तो यहां तक आने ही नहीं देते ना आप, ये स्टेज आने ही नहीं देते। माहौल बनाने की कोशिश है, चुनावी स्टंट है। अगर आप देश में निकल जाएंगे ना गलियों में और बच्चों से पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्यों समन आ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कोई घोटाला किया, क्या आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला किया, बच्चा आपको बताएगा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए समन आ रहे हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बच्चा आपको बताएगा क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। बच्चा बताएगा, बच्चा आपको बताएगा कि अरविंद केजरीवाल से कैसे डरते हैं ये लोग। बच्चा आपको बताएगा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए। बच्चा आपको बताएगा कि 1 रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकता, इतना ईमानदार व्यक्ति है। ये भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर पड़ते हैं, यही नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं आप, जो आखिर में आपने लाइन बोली पे पड़ते हैं वो वोट, यही नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। अगर बाहर रहते हैं तो उनको बहुत भारी नुकसान होता है। ये लोग भरपूर मौका दिया अनइंटरप्टेड। विनीत जी, यही नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है जो निवान शर्मा यहाँ पर कह रहे हैं अभी। क्या है, शराब के घोटाले की मिली हुई दलाली के पैसे बोल रहे हैं। इतना जो दम भर के बोल रहे हैं वो केवल दलाली के पैसे से बोल रहे हैं। सर, नहीं तो अगर आप का पैसा है ये। सर मैं बीच में नहीं बोला, देशभक्ति, अगर आप गलत बोलेंगे, अपमानजनक बातें बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। हमारी देशभक्ति के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बदतमीजी करें यहाँ नहीं, हम बच्चों के बदतमीजी करें यहाँ नहीं। रिएक्शन आना जरूरी है। मेरा पूरा होने दीजिए। जनता का पैसा जनता पे खर्च करते हैं। निवान जी, शराब के पैसे की दलाली की जो धोस है ना, वो ठेके पे दिखाई है, यहाँ नहीं। एक बात आप स्कूल जाके देखिए सर, डीटीसी आपको पता लग जाएगा पैसा कहाँ लगा है। गुना बुरी है, आपने देखा नहीं कभी स्कूल जाके दिल्ली सरकार का घोटाला करना, स्कूल जाके पैसा देखो, खाना, आपको पता लगेगा पैसा कहाँ लगा है। यानी दलाली का पैसा अपने स्कूल में लगा है, ये बोलना चाहते हैं आप? जनता का पैसा बोलना चाहते हैं, लगा है जनता का पैसा अस्पतालों में लगा है, जनता का पैसा सड़कों पर लगा है, जनता का पैसा फ्री बस सेवा पे लगा है, जनता का पैसा बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे लगा है। यहाँ लगा है पैसा, जाके देखना तो आप देखिए कहाँ लगा पैसा। आपकी बात पर चारू प्रज्ञा जी भी कुछ रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन पहले एक बार विनीत जी की बात कंप्लीट हो जाए। शराब के दलाली के मिले हुए पैसे से जिस तरह से वो बोल रहे हैं ना, इसके कारण वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक मैं आपको बात बताऊं कि एक चीज उनको करना पड़ेगा कि भाई बताना पड़ेगा कितना पैसा उनको दलाली में मिला है। मेरे ऊपर मत बोलिए। आ रही हूँ चारू जी, आ रही हूँ बस मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा कि कितनी दलाली मिली, क्यों उन्होंने दुकानें बढ़ाई, क्यों उन्होंने समय बढ़ाया, उन्होंने क्यों उम्र कम की, और जो माताएं आज परेशान है कि उनके बच्चे घर पे दारू पी के आ रहे थे, उनको क्या जवाब देंगे? वो क्या जवाब देंगे उस बेटी को? रहते हैं क्या सर? नहीं बताइए ना, दिल्ली में हुआ, दिल्ली का घटना है, दिल्ली में बताएंगे। अगर ये घटना कहीं और होती तो बताता। मैंने सीलमपुर में देखा है, मैंने कोंडली में देखा है, ये चीज मैंने भदरपुर में देखा है। देखिए, यमुना तो मेली कर दी, उसको तो साफ नहीं किया, डीटीसी बंद करा दी, शराब देकर लोगों को भी परेशान कर दिया। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा, रिजाइन करना। जरा चारू जी का रिएक्शन ले लूं, फिर आ रही हूं। निवान जी, अभी प्रेम जी और दुष्यंत जी भी हैं। जी चारू जी। देखिए, नैरेटिव जो होता है ना, सच से बनता है, एक टीवी स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने से नहीं। अगर आज ये शिक्षा की बात करते हैं, जिस क्लासरूम का ये नाम ले रहे हैं, इन्हीं की अपनी आरटीआई रिपोर्ट ये बताती है वो क्लासरूम बनाने में चंद लाख रुपए लगते हैं, इन्होंने लगा दी उसके अंदर 50 लाख। बाकी के पैसे किसने कहाँ खाए पता नहीं। उसके बाद इन्हीं की आरटीआई की रिपोर्ट बताती है स्कूल तो है इनके पुराने चलते आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन उन स्कूल में ना प्रिंसिपल है ना साइंस पढ़ाई जाती है। अस्पतालों की ये बात करते हैं तो अस्पताल इन्होंने एक भी नहीं बनाया, और इन्हीं की आरटीआई की रिपोर्ट बताती है महिला
चुनाव की बात ही अगर करना चाह रहे हैं तो इनको ये भी मैं याद दिला दूं, एनसीआरबी का डेटा बताता है द मोस्ट अनसेफ सिटी हमारे देश में अगर कोई है तो वो दिल्ली है, और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है हर साल। क्या क्या मैं आपको बताऊं, पानी के नाम पर काला काला रंग का कुछ गंदा सा पानी आता है, वो भी जिसके घर आता है उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आधे लोगों के यहाँ तो टैंकर बुलाना पड़ता है। तो देखिए आप ना हर पैमाने पर फेल हो चुके हैं। और दिल्ली में जो आप बच्चे की बात करें, एक एक बच्चा बता देगा कि केजरीवाल सरकार के मंत्री जेल में क्यों हैं, और केजरीवाल जी को जेल क्यों हो सकती है, क्योंकि शराब में घोटाला किया है और वो पैसे कमाए हैं। और आजकल के जमाने में कोई पैसा ऐसे ढेर लगा के अपने घर पे नहीं रखता। चुनाव के टाइम जो हवाई जहाज आप बुक करते थे, हेलीकॉप्टर आप बुक करते थे, उसके पेमेंट कहां से करते थे? ठीक है, वो ट्रेल निकल कर आई ना अपने दोस्तों के थ्रू पहले जरा प्रेम जी का जवाब लेना चाहती हूँ कि प्रेम जी अगर इस तरह की स्थिति होगी तो दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा? डिप्टी सीएम अंदर, सीएम भी क्या अंदर जाएंगे? संजय सिंह तो अंदर हैं, मनीष सिसोदिया भी अंदर हैं। देखिए, कोई भ्रष्ट हो और जेल में जाए तो सब लोग उसको सराहते हैं कि सही है, लेकिन जो बात प्रज्ञा जी कह रही हैं वो बात तो ईडी कह ही नहीं पा रही है, एक सबूत तक नहीं दे पा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कहा था कि भाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो आपके पास कोई ट्रेल ही नहीं है, पैसा कहाँ है? आज भी एक पाई भी 350 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ही बेल नहीं दी है। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ बोले तो बहुत बढ़िया, दूसरा बोले तो आपके ऊपर भी मानहानि का दावा हो जाएगा। राहुल गांधी को भी माफी मांगनी पड़ती है, आपको भी आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। जजमेंट पढ़ी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं कहा है, कहा है कि नहीं कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ट्रेल नहीं है, आपका ट्रायल कोर्ट में केस नहीं चलेगा, ये झूठ है क्या? फिर तो नहीं, ये झूठ है। प्रेम जी, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो बेल भी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी ना, इसीलिए नहीं दी क्योंकि आप एविडेंस को टैम्पर करते हो, फोन तोड़ते हो, छुपाते हो, पेन ड्राइव लगाकर कंप्यूटर से डिटेल्स उड़ा देते हो, क्योंकि पीएमएलए लग जाता है। पीएमएलए लग जाने पर दोष साबित करने का जो 12 लाख के फोन तोड़े हैं आपने, विक्टिम पर होता है। इसी का फायदा उठा के सीबीआई से केस नहीं कराते, आप ये बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट ने जब 350 रुपए आम आदमी पार्टी के पास जाने की बात करी, आप उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? धंधा किया है जो इन्होंने एक्सटॉर्शन, मुझे आपकी तरह ना चिल्लाने की आदत है ना शौक है। आपसे सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, कहाँ गए 350 करोड़? को हक नहीं है ये पैसे की लेन देन। कैग रिपोर्ट ने तो 2000 करोड़ की बात करी। किसी को तो बाहर छोड़ दीजिए कि लड़ लें आपसे लड़ लें, किसी को तो छोड़ दीजिए बाहर, किसी के खाते सीज कर दे रहे हैं। आप बताइए वो कह रहे हैं कि 2 रुपए तक लड़े, पैम्फलेट में छपवा पा रहे हैं, रेल का टिकट खरीदने का पैसा नहीं। चारू जी, आपने स्थिति क्या कर दी है बताइए? रेल का टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, पैम्फलेट नहीं है, कोई ऐड नहीं। सर बता दीजिए सर। हिमानी जी, बिल्कुल पैसे नहीं है। आइए निशन भाई, उस माँ से पूछिए जिसके बेटे को अपने शराब पिलाने की लत लगा दी, तक के लिए पैसे नहीं आ रहे हो। हाँ, हिमानी जी उस माँ को पूछिए, हिमानी जी उस माँ को पूछिए जिसके बच्चे को इन्होंने शराब पीने की लत लगाई है। उस माँ से पूछिए जिसका बेटा घर नहीं लौट रहा है क्योंकि शराब पी रहा है, अगर केवल इसलिए क्योंकि ना अरविंद केजरीवाल को दलाली चाहिए थी। तो क्या ईडी की जांच फिर भी जारी रहेगी? कर रहे हैं असली लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस है। असली बात ये है, अजीत दादा पवार ने एनडीए ज्वाइन कर लिया, अजीत दादा पवार को क्लीन चिट मिल गई। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया, उनकी फाइल नहीं मिल रही। ईडी कोर्ट में बोलती है फाइल रिट नहीं मिली, रिट की कॉपी नहीं मिली। असली लड़ाई की दिक्कत ये है, अरविंद इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए, आपका सारा मामला खत्म। सारा मामला खत्म, इंडिया अलायंस छोड़ दो।